क्लास 10 का मैथ है और आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 करने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, तो इसका कुछ रूल है, इसको याद रखिएगा तो आसानी से इसको हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक रूल इस तरह से परिमेय भी दे रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा क्या है कि मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी x को क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q सभाज्य होगा। सभाज्य का मतलब ये दोनों संख्याओं का जो HCF आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, तथा q का अभाज्य गुणनखंड, जैसे नीचे वाला जो संख्या रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे जब, तो इस रूप में आना चाहिए, यानी 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, जहाँ n m कोई ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, यानी ऋणात्मक मतलब नीचे संख्या, उसको ऊपर करने पे माइनस में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको याद रखना है। ठीक है, जब भी मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे प्रश्नावली जो यहाँ पे दिया है, दिखाते हैं आपको, यहाँ पे दे रखा है जो ये। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये। ठीक है, तो इसको यहाँ पे 13/3125 है। ठीक है, यहाँ पे इससे इसको भागा देने की ज़रूरत नहीं है, हम इस p/q के रूप में है ये, तो q का जो वैल्यू होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्या, यहाँ पे है 13 यहाँ पे क्वेश्चन है 3125। ठीक है, यानी कि ये जो आ रहा है आपका p/q के रूप में आ रहा है। ठीक है, अब q बराबर हम होना चाहिए क्या, 2 के पावर n गुना 5 के पावर m। ठीक है, अब दोनों में से एक अगर नीचे हमें अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़ते हैं तो इस रूप में अगर आ जाता है, ठीक है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं आता है तो क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, LCM करके यानी अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे इसको। ठीक है, इस तरह से इसको तोड़ें, तो इसको हम लोग 5 से डायरेक्ट लगाएंगे, तो 5 से इसको 5 के अभाज्य संख्या में इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 छक 30। ठीक है, एक बचा 12 बन गया, तो 5 दूना 10, अब 2 बच गया, 5 25। ठीक है, फिर से इसको 5 से करिए तो कितना बार में आएगा, 5 कहीं 5, एक बचा 12, 5 दूना 10 और ये 5 25। ठीक है, फिर से इसको तोड़िए 5 से, फिर से ये 2 बार में और ये 5 बार में। ठीक है, फिर 5 से तोड़िए तो ये कितना आ गया, 5 25। ठीक है, यानी कि ये जो आ रहा है इसका 13 ये इसका वैल्यू आ रहा है 5, इसका गुने 5 गुने 5 गुने 5, कितना 1 2 3 4 5, 5 बार है इसका, तो यहाँ 1 2 3 4 और एक और लिख दीजिए 5। ठीक है, यानी कि इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 13/5 के पावर 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक ही आया। ठीक है, अब इसको हम लोग को इस रूप में करना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं 2 के पावर 0। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि 2 के पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यानी किसी भी संख्या के पावर 0 रहने के बाद वो 1 के बराबर होगा। अब एक जब गुना होगा 5 के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, फिर यही आएगा। ठीक है, यही संख्या आएगा, तो देख सकते हैं ये यही रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग लगा सकते हैं। अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः दिए गए परिमेय संख्या, दिए गए परिमेय संख्या, ठीक है, दिए गए परिमेय संख्या का हर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का रूप में है। ठीक है, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए इसका दशमलव, ठीक है, दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है,
देख सकते हैं इस रूप में जब आ गया तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। और इसमें जितने सारे प्रश्न हैं सभी इसी टाइप से बनता है। देख सकते हैं यहाँ पे जितने सारे हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं 17/8 है और 64/455 है। तो सभी को जो नीचे संख्या है यानी हर जो दिया हुआ है उसको हम लोग को क्या करना है, यानी 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में लाना है नीचे वाले को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है किस प्रकार से, दूसरा है इसका, दूसरा आपका है 17/8। ठीक है, तो 17/8 को हम लोग क्या करेंगे, इसको 8 को क्या करना है, 8 को हम लोग को इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। जैसे 8 का अभाज्य करेंगे तो 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। ठीक है, तो ये आ गया क्या, 17/8। ठीक है, सॉरी 17 यहाँ पे 2 यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको काट देते हैं, 17/2 गुना 2 ठीक है, ये चीज़ आए कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 17/2 के पावर 3, क्योंकि 1 2 3 है इसलिए 17 के यानी 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब हम लोग उसी तरह इसको बैठा सकते हैं 5 के पावर 0, क्योंकि ये इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और 1 से जब ये गुना होगा तो यही रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको लगा दिए। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, अतः दिए गए परिमेय संख्या, दिए गए परिमेय संख्या का हर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का रूप में है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका आंसर मिला लेते हैं अभी तुरंत किताब में। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या बना रहे हैं, एक्सरसाइज कितना है, 1 पॉइंट, यहाँ पे देख सकते हैं 1.4 है। ठीक है, कितना है, तो देख सकते हैं इसका एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.4 है। तो इसका हम लोग मिला के देखते हैं आंसर है कि नहीं। ठीक है, तो पहला भी शांत था और दूसरा भी शांत ही आया। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे आंसर। ठीक है, पहला का शांत है और दूसरा का भी शांत ही आया। ठीक है, अब तीसरा जब उस रूप में नहीं आएगा तो इसका देख सकते हैं लिखा हुआ अनवसानी आवर्ती या अशांत भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसका भी बना लिए। अब हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे एक और, उसके बाद आप लोग बना के देखिएगा। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न हम लोग करेंगे जो 64 कितना है 455। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे। अब हम लोग फिर से इस हर को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। ठीक है, तो 455 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो कितना बार में आएगा, इकाई अंक 5 है तो देख सकते हैं 3 से देखो लगा के, पहले 3 से देखते हैं लगा के, तो 3 से 3 इकाई 3, 3 5 15 नहीं लगता है तो 5 से लगाइए। 5 से लगाने के बाद कितना आता है, 9 बार में ये और ये 1 बार में। अब ये अलग चीज़ आ रहा है यहाँ पे, फिर आ जा रहा है 7 यानी 7 से 13 बार में। ठीक है, तो ये इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा नीचे वो आएगा आपका 5 गुना 7 गुना 13। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग चीज़ आ गया। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि दिए गए परिमेय संख्या, दिए गए परिमेय संख्या, ठीक है, दिए गए परिमेय संख्या का हर 2 के पावर m यानी 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का रूप में नहीं
है। ठीक है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अनावसानी लिख सकते हैं या अशांत लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं अनावसानी आवृत्ति है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर ये भी हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आप लोग पहला का सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से इसी प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न को क्या करना है। आप देख सकते हैं लिखा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन में हम लोग जो भी पढ़े हैं, ठीक है, जो दशमलव प्रसार शांत है उसी को सिर्फ लिखना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग तीसरा प्रश्न अच्छे तरीके से करेंगे। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।